क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद पहुंचने वाली है? क्या योगी सरकार की यह संभावित योजना चुनावी राजनीति का नया मोड़ साबित हो सकती है? और अगर सरकार ऐसा कोई ऐलान करती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सालाना 40,000 रुपए की पेंशन वाली घोषणा इसका मुकाबला कैसे करेगी? इन सवालों के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाओं को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें योगी सरकार महिलाओं के लिए करीब 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता वाली योजना पर विचार कर रही है। हालांकि अभी इसे सरकार की अंतिम और आधिकारिक योजना नहीं माना जा सकता है, लेकिन योजना का पूरा स्वरूप, पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की तारीखों को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रस्तावित मॉडल के मुताबिक पात्र महिलाओं को कुल 50,000 रुपए तक की मदद 3 चरणों में दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे काम धंधे खड़े करने या स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद करना भी बताया गया है। खास बात तो ये भी है कि अगर योजना लागू होती है तो पैसे सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था यानी डीबीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? क्या हर महिला को 50,000 रुपए दिए जाएंगे? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, इसीलिए जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक 50,000 रुपए की सहायता को एक प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव चलती नजर आ रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और माताओं बहनों को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी एक तरफ संभावित रूप से बीजेपी सरकार की 50,000 रुपए तक की सहायता योजना चर्चा में है, तो दूसरी ओर सपा ने 40,000 रुपए सालाना पेंशन का वादा रख भी दिया है। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2027 के चुनाव में महिला मतदाता राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता वाली योजनाएं चर्चा में रही हैं। अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और चुनावी नतीजों में उनका वोट काफी अहम भूमिका निभा सकता है। बीजेपी पहले से ही महिला लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी महिला पेंशन और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के जरिए अपना आधार मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। अब राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर है कि अगर प्रस्तावित योजना में दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष लाभ मिलता है तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्ष पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूपी चुनाव 2027 में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि योगी सरकार इस प्रस्ताव को कब और किस रूप में आधिकारिक मंजूरी देती है, कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलता है और इसके जवाब में विपक्ष की ओर से कौन सी नई घोषणा सामने आती है। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक और चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।